अच्छा, ये हमारे गोरियों की बादशाह का ताज है, लेकिन सुनियार ने इसे बदलने की कोशिश की। हमने सुनियार को तो पकड़ लिया, लेकिन हमें उसके घर में से 2 ताज मिले, बिल्कुल एक जैसे ही। सुनने में आया है कि चू में काफी अच्छे सुनियारे हैं, तो हमारी मदद कीजिए और हमें बताइए कि इन दोनों ताजों में से कौन सा बिल्कुल असली वाला है। ये भी कोई सवाल है? मेरे घर के छोटे बच्चे भी इसके बारे में बता देंगे। ओहो, तो जनरल साहब के पास तरीका है? हाँ जरूर। कानून के मुताबिक हमारी चू के बादशाह का क्राउन 9 तोले सोने का है, और तुम जैसे छोटे मुल्कों का क्राउन सिर्फ 7 तोले का है। तुम इसे तराजू में वजन करो और देखो, जो 7 तोले का है वही असली होगा। जनरल साहब, अगर यह तरीका काम करता तो हम क्यों इतनी दूर चू से मदद मांगने के लिए आते? क्या नहीं चलेगा? जनरल, आप नहीं जानते, हमने ये ताज बार बार तोल के देख लिया है। दोनों ही ताज 7 तोले के हैं। तो शायद तुम्हारी तराजू ही खराब है। जनरल, हमने बादशाह से मिलने से पहले ही आपके तोलने वालों से ये तलवा लिया, तो वजन तोलने वाले जवाब देंगे। इंजीनियरिंग मिनिस्टर। बादशाह, सच है कि गोरियों ने जो 2 क्राउन लाए हैं, दोनों 7 तोले के हैं। बैलेंस तोल कर बताइए। लाजवाब है बादशाह, बैलेंस के 7 तोले हैं, दोनों तरफ बिल्कुल बराबर। बादशाह, सोने और चांदी का वजन चाहे एक हो, लेकिन चांदी जगह ज्यादा लेती है। क्राउन बनाते वक्त अगर उसमें चांदी मिला दी जाए तो नकली क्राउन असली क्राउन से बड़ा होगा। अब इन दोनों क्राउन्स के हमें सिर्फ साइज देखने हैं और उससे पता चल जाएगा कि असली क्राउन कौन सा है। इंजीनियरिंग मिनिस्टर। जवाब है मिस्टर दू ने जो तरीका बताया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने भी सोचा, लेकिन क्राउन का शेप अजीब है, ना गोल है ना चौकाना। वाकई साइज नापना मुश्किल है। आइशिंगवान, कोई तरीका है? ये अफसरान इतनी ऐश में रहते हैं, इतना सिंपल बियोंसी प्रिंसिपल नहीं जानते। बियोंसी प्रिंसिपल वो क्या है? आर्किटेक्ट, आर्म सुपरवाइजर। तुम कंस्ट्रक्शन और वेपन के जिम्मेदार हो। कोई तरीका है? मैं नकारा हूँ बादशाह, सजा दे। बहुत खूब। चूंकि बड़े अफसर एक छोटे से ताज का हल नहीं निकाल सकते, तुम सब नकारे हो या हमें कमजोर समझते हो? बादशाह हमें माफ कर दे। बादशाह माफ करे। बादशाह हमें माफ कर दे। बादशाह माफ करे। बादशाह, आप गलत कहती हैं। आप बादशाह हैं, दुनिया की मिसाल हैं, लेकिन इस मामले में आप भी बेबस हैं। तो इतने अफसरों की क्या ही बात है। मिनिस्टर साय, क्या आप कहते हैं हम कमजोर हैं? मैं नहीं कहता, मैं बस बादशाह की फिक्र कर रहा हूँ कि इससे बड़े अफसरों पर असर पड़ेगा और मुल्क पर भी खतरा होगा। ओह अच्छा, तो ये बुढ़ा और एम्प्रेस एक साथ नहीं है। तभी मैंने जब इसको बुरा भला कहा तो कुछ भी एहसास नहीं हुआ एम्प्रेस को। एम्प्रेस से निकलने के लिए मुझे इस बुढ़े के साथ होना चाहिए था। नहीं नहीं, अफसर होना एक अलग बात है और गद्दार होना एक अलग बात है। मैं किसी की तरफ भी नहीं हूँ। चलो बाद में सोचता हूँ। बादशाह, अगर आपके यहाँ पे सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि तीसरे पड़ाव पे भी हम गोरियां जीत गए हैं। एम्बेसडर पाक, जल्दी ना करें। अभी के अफसर हमारे चूके सबसे बड़े अफसर है, अपनी इज्जत का ख्याल करते हैं, गोरियों से मुकाबला करने के लिए नहीं। एम्बेसडर पाक, ये आखिरी सवाल, न हम और न अफसर, बल्कि हमारे नए स्टूडेंट्स, वो भी इसका हल आसानी से निकाल सकते हैं। बादशाह, अगर आप इस सब में से निकल के भागना चाहती हैं, तो एक बात बता दूं कि ये आपका बहुत ही बेकार बहाना है। एम्बेसडर पाक, फिक्र न करें, हम कहते हैं कि वो कर सकते हैं तो जरूर कर सकते हैं। वो 3 स्कॉलर्स कहाँ हैं?
हाजिर हैं। हाजिर हैं। तुम इस साल के टॉप 3 स्कॉलर्स हो। तुम्हें उस क्राउन का साइज मापने में मुश्किल नहीं होगी। मैंने कहा था ये तो 2 बकेट पानी वाला मामला है। इतनी आसान सी बात भी नहीं सोच सके ये तो नौजवानों के लिए अच्छा मौका है। पहले क्यों नहीं बताया? ये ऐसे ही लड़ते रहे और ऊपर से इतना दर्द भी हो रहा है। शिंजे, हम तुम पर दावा लगाते हैं। कोई है? 2 बकेट पानी लाओ। बादशाह, एक पानी की बाल्टी कैसे फैसला कर सकते हैं कि कौन सा ताज असली है कौन सा नकली? बच्चों का खेल है क्या? हाँ। एम्बेसडर पार्क, तुम क्राउन का फर्क जानना चाहते हो? उसका राज इन 2 बकेट पानी में है। बादशाह, क्या आप मजाक कर रही हैं? ये पानी की 2 बाल्टियां कैसे बताएंगी कि कौन सा ताज असली है कौन सा नकली? क्या आप ये बाल्टियां फैसला करेंगी? बिल्कुल। बादशाह, अगर आपके जुए में सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं है तो ऐसे कीजिए, मुझे परेशान करना बंद कीजिए। एम्बेसडर पार्क, अभी नतीजा नहीं देखा? कैसे कह सकते हो कि हम परेशान कर रहे हैं? बादशाह, ये पानी कैसे बताएगा कि कौन से ताज का कौन सा साइज है? मुझे बताइए। एम्बेसडर पार्क, आप गलत कहते हैं। हर कोई जानता है कि 9 लिंक्ड रिंग्स 340 स्टेप में खुलती है, लेकिन हमारे जनरल ने सिर्फ 1 स्टेप में ही रिंग्स खोल दिए। एम्बेसडर पार्क, आप कैसे कह सकते हो कि हम इन 2 बकेट पानी से क्राउन का साइज नहीं माप सकते? नहीं बादशाह, मैं हरगिज़ नहीं मानूंगा कि ये पानी की बाल्टी कर सकती है फैसला कि कौन सा ताज इनमें से असली और कौन सा ताज नकली है। अगर बादशाह ऐसे दाव चलाएंगी तो हम गोरियाओं दाव को बढ़ाना चाहते हैं। तुम गोरियो दावा कैसे बढ़ाना चाहते हो? तो फिर 5 शेर। अच्छा, 5 शहर। 5 शहर। तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि कैसे बादशाह इस पानी की 2 बाल्टियों से ताज का आकार नापती है। जरा मैं भी तो देखूं फिर। शिंजे, शिंजे, तुम एग्जाम में सबसे नीचे थे। तुम ही एम्बेसडर पार्क को ये दिखाओ कि हम कैसे 2 बकेट पानी से क्राउन का फर्क बता सकते हैं। अभी एम्प्रेस ने कहा कि ये तरीका सब जानते हैं, तो मैं कोई बड़ा काम तो नहीं कर रहा। चलो मैं ही कर देता हूं। ओए बेवकूफ, देखो जरा। हाँ देखो, ये वाला नकली है। ताज को पानी में डाल के तुम ये कहते हो कि इसमें से एक ताज नकली है? मुझे लगता है कि तुम दिखावा कर रहे हो। तुम कहते हो मैं दिखावा कर रहा हूं? तुम जैसे बदतमीज लोग दिमाग नहीं रखते। ये जवाब साफ तुम्हारे सामने है, फिर भी क्यों शोर मचा रहे हो तुम? इसलिए तुम जैसे बेवकूफ इसे सोच भी नहीं सकते। बादशाह, किन्जी जोड़ियों के एम्बेसडर की बेइज्जती कर रहा है। दरबार की बेअदबी ये बहुत बड़ा गुनाह है। मिनिस्टर चाई, शिंजे ने क्राउन का साइज हम सबको बता दिया है। फिर मजाक किस बात का? फिर दरबार की बेअदबी किस बात की? बादशाह, किन्जी ने सिर्फ क्राउन को पानी में डाला और इसका फर्क बता दिया। ये तो बहुत ही बचकाना है। मिनिस्टर चाई, आप उसके प्रिंसिपल नहीं जानते तो कैसे कह सकते हो कि बचकाना है?
हर कोई जानता है कि ये तरीका हमने बताया। शिंजे ने तो सिर्फ अमल किया है। क्या मिनिस्टर चाय कहते हैं कि हम बचकाना कर रहे हैं? मैं नहीं कहता। ये बूढ़ा बहुत ही खराब है, मुझे खत्म करने के लिए झूठ भी बोल रहा है। बादशाह, जोरियो एम्बेसिडर नहीं मान रहे। आपका कहना है कि किन्जी ने बिल्कुल सही कहा है, तो किन्जी ही इसकी वजाहत करे ताकि हम समझ सकें। अगर वजाहत नहीं कर सकता तो इसको सजा दी जानी चाहिए। तुम्हारा मसला क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या तुम जोरियोन से पैसे लेते हो? गद्दार हो तुम। किन्जी, मैं तुमसे सिर्फ वजाहत चाहता हूँ ताकि सब लोग मान जाएं। तुम झूठ बोल रहे हो, दरबार के मिनिस्टर पर इल्जाम लगाते हो, गुनाह है ये। ठीक है शिंजे, हम तुम्हारी तरफ से हैं। मिनिस्टर चाय को और एम्बेसडर पाक को वजाहत करो कैसे ये तरीका काम करता है। जी बादशाह। ओए बेवकूफ, देखो फिर से, मैं फिर बता रहा हूँ। सही बोला है, कई लोग कहते हैं आजकल तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, सही बोल रहा हूँ मैं। उसने भी ऐसे किया था। हाँ तो देखो, इन दोनों बकेट्स पर निशान है। निशान का क्या? हाँ, इस क्राउन को पानी में डालकर पानी की सतह पर क्या फर्क आया? ये पानी पानी है और वो पानी भी पानी है, तो क्या फर्क है? तुम ये दिखावे का जाल मुझ पे चलाना चाह रहे हो? नहीं, तुम इतने बेवकूफ हो। एम्बेसडर कैसे बन गए? तेरी तो ठीक है, आखिरी बार समझाता हूँ, आसान जुबान में समझाता हूँ। इस वाली बकेट के पानी की सरफेस अभी तक वहीं पर है। नहीं है, क्या हुआ? हर चीज पानी में डालने से पानी ऊपर की तरफ आ जाता है। इसका ताज के असली नकली होने से क्या ताल्लुक है? अभी मिनिस्टर डुओ ने कहा कि नकली क्राउन को असली क्राउन से बदला है, तो पानी में डालने से उसका लेवल इससे बढ़ जाएगा। तो ये क्राउन पानी के लेवल को बढ़ाता है, तो इसलिए ये नकली है, समझे? हाँ, अच्छा, ये लड़का तो सच में काबिल है। इसने इतने बड़े मसले को 2 बकेट पानी से हल कर दिया। ऐसा भी हो सकता है। तुम बुद्धू कहीं के हमारी चूक का ट्रिब्यूट और शहर चाहते हो। मुझे बताओ, तुम क्या सोचते हो? बस शिंजे, तुमने जवाब दे दिया, तो जाओ। जी बादशाह। काम खत्म होते ही भूल गई, ऐसा भी होता है क्या? एम्बेसडर पाक, हमने वजाहत दे दी, तो तीसरा राउंड हम जीत गए। कोई एतराज? मैं दुगनी श्रद्धांजलि लाया हूँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही है। तो क्या आप इसमें थोड़ी सी कोई एम्बेसडर पार्क, क्या अपना वादा तोड़ना चाहते हो? क्या तुम वादा तोड़ना चाहते हो? जनरल, एम्बेसडर पार्क जोरियो डेलीगेट हैं, इनके ऊपर इतनी सख्ती अच्छी नहीं। बुढ़े कॉन्ग, अब मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। उस वक्त जवाब देने में इतनी जल्दी क्यों नहीं की तुमने? जनरल, 2 अलग बातें हैं। बस जनरल, एम्बेसडर पाक को छोड़ो। जी बादशाह। एम्बेसडर पाक, 2 मुल्कों के रिश्ते में वफादारी जरूरी है। अगर गोरियो शहर देने से इनकार करते हैं, तो हम फौज भेजकर खुद ले लेंगे। बादशाह, मैं बिल्कुल भी अपना वादा नहीं तोड़ता। मैं आते वक्त बस थोड़ा कम श्रद्धांजलि लेके आया था। मैं वापस जाऊंगा और गोरियों पे जाके राजा को बताऊंगा, और मैं दुगनी श्रद्धांजलि लेके आऊंगा। मैं वो वादा करता हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम तुम्हें नहीं रोकते। जल्दी वापस आना। बादशाह, मैं जा रहा हूँ। तुम भी जा सकते हो। हम जा रहे हैं।
हम ठीक है। शिंजे, जी हाजिर हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं बादशाह डायरी लिख रहा हूँ। अरे ये औरत हंसते हुए कितनी खूबसूरत लगती है, पर अफसोस ये एक बादशाह है और इससे दूर रहना चाहिए। शिंजे, लाओ हम देख लें। एम्प्रेस देख लेंगी कि मैंने कुछ भी नहीं लिखा और उन्हें पता चल जाएगा कि मैं इस सीट के काबिल नहीं और वो मुझे निकाल देंगी। जी जी मैं अभी लाया। शिंजे, तुम डायरिस्ट हो, लेकिन इतनी बेकार डायरी लिखी है, जिम्मेदारी नहीं निभाई। बादशाह माफ कीजिए, मैं डायरिस्ट की पोजीशन नहीं संभाल सकता। आप मुझे निकाल क्यों नहीं देती? एक आम आदमी बना दीजिए। क्या हमारा डायरिस्ट नहीं बनना चाहते? नहीं 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 नहीं, बादशाह के साथ रहना मेरी खुशकिस्मती है। मेरी आवाज से पता चल रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने ना कहा तो पता नहीं तुम क्या कर दोगी। ये डायरी अगर तुम लिखते रहे तो हिस्ट्री में हम अजीब दिखाई देंगे। अरे बादशाह, मैं गुनहगार हूँ। हाँ, लेकिन तुमने आज काम किया है, हम सजा नहीं देंगे। आगे से तुम हमारे साथ रहना और ये डायरी हम किसी और से लिखवा लेंगे। हाँ? क्या तुम चाहते हो कि हम कानून के मुताबिक चलें? नहीं 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 नहीं, बादशाह का शुक्रिया। डायरी लिखने नहीं दे रही, फिर भी डायरिस्ट बना दिया है। वाकई ये ना मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है। ओहदा देकर बहाना बना रही है, खराब औरत। बस आज तुमने मेहनत की है। ली यूए ने बताया कि तुम दवा भी नहीं लगवाए, फौरन आ गए हमारी मदद के लिए। वफादारी काबिले तारीफ है। जाओ अच्छे से दवाई लगाओ, हम तुमसे आगे काम लेंगे। नहीं नहीं, मैं तो कमांडर की बादशाह, मेरी तो चोट बिल्कुल ठीक हो गई है। बादशाह, आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। ली यूए, उसे वापस ले जाओ। शिंजे, तुम वाकई खुदा की तरफ से भेजे हुए आदमी हो। हम चू की तरफ से शुक्रिया। सुनिए, आपने कहा था ये मामला बिल्कुल पक्का है। अब देख रहे हो, हमें इतना नुकसान हुआ, दुगनी शिंदाजी देनी पड़ेगी। ये हमारे साथ क्या हो रहा है आप देख रहे हो ना। एम्बेसडर पार्क, जल्दी ना करें। मानता हूं कि इस बार मुझसे गलती हो गई है। सोचा नहीं था कि एम्प्रेस इतनी ज्यादा चालाक होगी, लेकिन ये बस इतना ही था। सुनिए, मैंने आपके कहने पे ये सब कुछ किया, लेकिन अब ये जो दुगनी शंताशी वाली बात मेरे सर के ऊपर आन पड़ी है, इससे मुझे निकालिए। अगर आपने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं सब समाज के सामने आपका भांडा फोड़ दूंगा। एम्बेसडर पार्क, जल्दी ना करें। तुम जोरियो वापस चले जाओ। देखो, मेरी तैयारी पूरी है। एम्प्रेस अपने आप में ही मसरूफ हो जाएंगी। उन्हें शहरों का बिल्कुल भी ख्याल ही नहीं रहेगा। और जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो जरूर वादा पूरा होगा।